एक उदाहरण गुरु नानक साहब ने दिता, बहुत सरल उदाहरण आप जी के सामने रखा, कदे प्रयोग करके देखना। सूरज वल मुखड़ा कर लवो, आप जी सफ़र करते रहो, सूरज वल मुखड़ा करके आप जी की परछाई आप जी के पिछे पिछे तुरी आवेगी, पिछे पिछे। हुण थोड़ी देर वास्ते दिशा बदल लवो, सूरज वल हुण पिठ कर दवो। जिवें ही सूरज नूं पिठ दिती, आप जी की परछाई पहला आप जी के पिछे सी, हुण अगे हो गई। हुण आप जी जितना दौड़ोगे आप जी की परछाई उतनी दौड़ेगी। आप जी सारी जिंदगी अपनी परछाई नूं पकड़ ही नहीं सकते, पकड़ ही नहीं सकते। साहिब कहते ने गुरु सूरज है, और सूरज वल मुखड़ा करके जे सफ़र किया तो दुनिया के तमाम सुख, दुनिया के तमाम पदार्थ साढ़े पिछे पिछे आएंगे, पिछे पिछे आएंगे। और जे गुरु नूं ही असी पिठ दे के दुनिया के पदार्थों के पिछे भजते रहे तो जितने असी भजांगे पदार्थ भी उतने ही भजणगे, उतने ही भजणगे। ये हकीकत है। मैं अर्ज कर रहा सी कि साधक ही गुरु कोल नहीं जाता, गुरु भी साधक कोल आंदा है। भगत ही भगवान कोल नहीं जाता, भगवान भी भगत कोल आंदा है। यह सबूत आप जी के सामने रखन लगा। जदों भाई लालो दे घर जाके बूहा खड़काया, ऐबनाबाद जो कि लाहौर तो ही थोड़ा जिहा दूर स्थान है, विचकार एक गुरुद्वारा बनिया होया है, गुरुद्वारा रोड़ी साहिब, आप जी ने दर्शन किए होंगे। उत्थे गुरु नानक साहिब महाराज बैठ के 22 दिन उत्थे आप जी ने समा बतीत किया। रात भाई लालो दे घर, दिने उस स्थान ते जिथे रोड़े ही रोड़े विछे हुए ने, कंकड़ीली पथरीली जमीन, उत्थे बैठते थे। बूहा खड़काया, अंदरों आवाज़ आउंदी है, भाई लालो कहता है कौन? भाई बूहा खोल, गुरु नानक जी आए ने। भाई मरदाना जी कहता है गुरु नानक जी आए ने, बूहा खोल। हुण तस्वीर देखना कि जिस गुरु नानक साहिब दे दर ते देवी देवते खलोते बूहा खड़कांदे पे ने, गुरु नानक दे दर ते, ओ गुरु नानक पातशाह भाई लालो दे घर दा बूहा खड़का रहा है, बूहा खोल, बूहा खोल। इसनों की आखोगे कि भगत ही मोहब्बत नहीं करता गुरु नाल, गुरु भी मोहब्बत करता है, गुरु भी मोहब्बत करता। मैं जिक्र कर रहा सी सब तो पहला प्यास। जे जीवन दे विच प्यास नहीं है तो निरंकार नाल मिलन हो ही नहीं सकता। कोई भी शक्ति निरंकार नाल मिलन नहीं करा सकती, प्यास नहीं है। और जे जीवन विच रब दी प्यास है, दुनिया दी कोई शक्ति आप जी नूं रोक नहीं सकती रब दे नाल मिलन विच। ते फिर कथावाचकों का की कम है, कीर्तन करने वालियां दा की कम है कि आप जी दे जीवन विच प्यास पैदा करनी है, प्यास पैदा हो जाए। मैंने एक छोटी जी गल महात्मा बुद्ध की चेते आ गई। एक पिंड विच चों लंघ रहे सी महात्मा बुद्ध, तो एक मनुख ने पूछ लिया, महाराज आप जी कहते हो कि मनुख परमात्मा दे नाल मुलाकात कर सकता है, उहदा जन्म सिद्ध अधिकार है, फिर मिलन क्यों नहीं आता? जे मनुख परमात्मा नूं मिल सकता है फिर मिलदा क्यों नहीं? कारण की है? मैनूं कारण दसो। महात्मा बुद्ध कहता है तू एक काम कर, छोटा जिहा पिंड है, तू चला जा और इस पिंड दे हर एक नागरिक नूं पुछ के आ कि रब दे नाल मुलाकात करनी है जां ये पुछ के आ आप जी नूं की कुछ चाहिदा है। एक लिस्ट बना के लिया, की कुछ चाहिदा है, एक सूची बना के लिया। वो सूची बना के लिया है।
महात्मा बुद्ध जी कहते ने मैनू पढ़ के सुनाओ ये की लिखिया होया है सूची विच। हद तो उदों हो गई जदों उस सूची विच जितने भी नाम सन उन्हां दे विच एक नाम भी ऐसा नहीं सी जिन्हां ने किया होवे कि मैनू रब दी प्यास है। किसी ने धन मंगिया, किसी ने दौलत मंगी, किसी ने शौहरत मंगी, किसी ने कुछ मंगिया, किसी ने कुछ मंगिया, एक ने भी ऐसा नहीं किया कि मैनू रब दे नाल मिलना है। महात्मा बुद्ध जी कहन लगे मैं ये जरूर आख्या सी कि हर एक मनुख रब नूं मिल सकता है, पर मैं ये नहीं आख्या सी कि हर एक मनुख दे अंदर प्यास भी होवे। मैं ये नहीं आख्या सी, जरूरी नहीं है प्यास भी होवे। तो एक तां प्यास रखना, दूजी गल आस रखना। क्योंकि कई बार जदों ये फतेह टीवी ते कथा चलती है देशां परदेशां दे विच, ते जो 7 दिनां दी कथा है गुरुद्वारा हरिनगर सी ब्लॉक समूह मैंबर साहिबान गुरु कीआं संगतां ते देशां परदेशां दे विच ये कथा चलेगी। तो कई प्रेमी ये सवाल करते हैं ज्ञानी जी सानू 5 साल हो गए ने पाठ करदियाँ सिमरन करदियाँ तो सानू मिलेगा भी कुछ जां असीं वैसे ही करी जा रहे हैं पाठ। तो मैं कई बार कह देना आप जी दे कोल प्यास है पर आस नहीं है। प्यास है रोज़ पाठ कर दो पर आस नहीं है। आस रखनी है। ये कहना जदों कबीर नूं मिल सकता है सानू क्यों नहीं, फरीद नूं मिल सकता है सानू क्यों नहीं, मीरा नूं मिल सकता है सानू क्यों नहीं, भगतां नूं मिल सकता है सानू क्यों नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि प्यास दे नाल आस भी होवे। पर होंदा की है कुछ मनुख ऐसे ने जो गुलाब दे फुल नूं वेखदे ने ते कह बैठदे ने कि इक्को ही फुल है इतने सारे कंडे। देखण दा नज़रिया देखना, इक्को फुल है इतने सारे कंडे। और दूजा मनुख की कहंदा है इतने सारे कंडियां दे विच इतना सुंदर फुल है। नज़रिया अपना अपना है। कहंदे ने जिथे रब दी प्यास होवे उत्थे आस भी रखनी है। और तीजी गल मेरी चेते रख लेना कि जिस तरह का जीवन कल गुजारिया सी उसी तरह अज भी ना बिता देना। क्योंकि रफ्ता रफ्ता ज़माने का सितम होता है, एक दिन हर रोज़ मेरी उम्र में कम होता है। कम होता जा रही है, कम होता जा रही है। और एक दिन की होएगा कि श्वासां दी पूंजी खत्म हो जाएगी। हर रोज़ खत्म होंदे जा रहे हैं, होंदे जा रहे। साडे मुल्क दा एक संत कवि होया, उसकी कोई विचार मेरे सामने किसी ने रख दी। कहने लगे ज्ञानी जी एक गल दसो, तुलसीदास इतना सियाणा कवि जिन्हां दा दोहा आप जी ने सुनाया। क्योंकि मैं विचार करदा पिया सी कि तुलसी विलंब न कीजिए भज लीजे रघुबीर। देरी ना कर, कल ते ना छड़ना। जे बंदगी करनी है, धर्म कमाना है, धर्म कल ते ना छड़ना। हाँ, जे गुनाह करना है तो कल ते छड़ देना। गुनाह कल कर लेंगे, हो सकता है कोई सुमत मिल जाए तो गुनाह होने तो बच जाए। जे पुण्य करना है तो हुणे ही कर, धर्म करना है तो हुणे ही कर। क्योंकि हो सकता है जे कल ते असी छड़ बैठे तो साड़ी सोच बदल जाए और कल धर्म ना होवे। होंदा है, बिरती बदल जाती है। तो तुलसीदास कहते ने तुलसी विलंब न कीजिए भज लीजे रघुबीर। तन तरकश से जात हैं श्वास सरीखे तीर। ये तीर निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। ये जो असी साह लिया है
ये तीर निकल गया, ये वापस नहीं आएगा किसी भी कीमत पे। और निशाना कित्थे लग्या? झूठ ते। निशाना कित्थे लग्या? क्रोध ते। निशाना कित्थे लग्या? हंकार ते। निशाना कित्थे लग्या? गुनाह ते। कीमती श्वास खर्च कीते और खर्च कित्थे होए ने? जिथे निरे गुनाह ही गुनाह होए ने, गुनाह ही गुनाह। तो इस करके जिथे प्यास चाहिए है उत्थे आस भी चाहिए है। और जीवन नू इस तरह जीवना जिवें कल जीवन जीविया है, उस तरह नहीं, उस तरह नहीं। तो फिर किस तरह? कहते ने तेरे कोल जिहड़ी ऊर्जा है, इस ऊर्जा नू जितना सांभ के रख सकदा है सांभ के रख, घट बोल। और जिहड़ी ऊर्जा बचदी है उस ऊर्जा दे नाल तू सिमरन कर, तू साधना कर, सिमरन कर और साधना कर उस ऊर्जा दे नाल। क्योंकि शेख शादी साहब एक गल कहंदे सी, कहंदे ने तू थोड़ा बोल लेकिन मुश्क ए कपूर होवे। थोड़ा बोल, तू इतना भी ना बोल कि मिट्टी दा ढेर ही कड्ढी जा, मिट्टी दा ढेर ही कड्ढी जा। पहली गल। दूजी गल ये है, जिथे बोलण दी लोड़ होवे उत्थे चुप ना बैठना, और जिथे चुप होने की लोड़ होवे उत्थे बोलना ना, नहीं तो तू मूर्ख आख्या जाएगा। और गुस्ताखी माफ़, ये भी गल मैनू कहन देना, साडी फितरत इहो जी ही है, जिथे बोलण की लोड़ ही नहीं है उत्थे भी बोलते रहंदे आ, बोलते ही रहंदे आ। और जिथे बोलण की लोड़ होंदी है उत्थे खामोश होकर बैठ जाते हैं, कहते हैं नहीं बोल। जिथे लोड़ होवे, जिथे चुप रहन की लोड़ होवे उत्थे चुप होकर बैठ। ये दो तीन गल्लां अपने जहन दे विच बिठा लैण। हुण मैं गल करां कि जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहिब ने जो जगत जलंदे नूं उपदेश किया, थां थां ते जाके, थां थां ते, बगैर किसी बुलावे दे, बगैर किसी भेंट दे, बगैर किसी मंग दे। इतिहास पढ़ के वेख लवो, गुरु नानक साहिब महाराज ने कोई मंग नहीं रखी कि जे किधरे मैनू इन्नी भेंट मिलेगी तो मैं इत्थे आवांगा, नहीं तो नहीं आवांगा। बगैर बुलावे दे, बगैर किसी भेंट दे, बगैर किसी मंग दे आप जी जा रहे हैं थां थां ते, थां थां ते। भाई मरदाना जी कहन लगे, महाराज मैनू एक गल दसो, आप जी ने जो ये बीड़ा चुकिया है देशाटन दा, ये पिछे मूल कारण की है? मूल कारण दसो। गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, इहदा मूल कारण एको ही है, जो मनुख का जन्म होंदा है, मनुख का मरण होंदा है, ये पिछे जिहड़ी एक मूल धारणा होंदी है, मैं उसनों मिटाना है, उसनों मिटाना। आप रोज़ आशा की वार दा कीर्तन सुनते हो, घर बैठ के भी हरमंदिर साहिब तो कीर्तन सुनते हो, गुरु घर विच आके भी आप जी आशा की वार सुनते हो। पर गुस्ताखी माफ़, मैं एक गल आप जी दे सामने रखा। बैंकॉक दे विच जिथे बाकायदा एक ऐसा कमरा बनाया है जिथे संत सिंह मशकीन की फोटो भी लगाई हुई है, तो हर एक कथावाचक नूं उत्थे ठहरांदे ने, ते 6-6 महीने कथा चलती सी इकट्ठी। मैनू कहन लगे, ज्ञानी जी आप जी भी एक बार आशा की वार की कथा सुनाओ। मैं क्या, मैं कोशिश करांगा। आशा की वार की कथा की समाप्ति हुई, कहन लगे ज्ञानी जी रोज़ सुनते हाँ आशा की वार, पर हुण समझ आ रही है गुरु साहिब की कह रहे हैं, की कहते पे ने, की कहते पे। कहन लगे जपजी साहिब की भी कथा नाल दी नाल सुनाओ। एक इतना चाव पैदा हो गया
कि जिथे संगत बहुत थोड़ी आती सी उत्थे हाल भरना शुरू हो गया, क्योंकि ये कथा बैंकॉक की संगत भी सुनेगी। उन्होंने महसूस होएगा ज्ञानी जी ने ठीक कही गल। गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे कि मनुख का जन्म और मरण का जो आधार है वो टुटदा नहीं, वो मिटता नहीं। आधार की है? आप जी को खबर है, हौ विच आया हौ विच गया। मैं आया हाँ, मैं जाना भी है। मेरा जन्म होया है, मैं मरना भी है। मैं कुछ दिता है, मैं कुछ लिया भी है। मैं बहुत कुछ खट के लिया हाँ, मैं बहुत कुछ हार के भी आया। सारी दी सारी खेड हौमे ते चलती है, हौमे ते चलती। गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, हौमे बूझ है तां दर सूझ है। जो रब दा दर है वो तां तैनूं समझ आवेगा, तां तैनूं दिसेगा जदों अखां तो पर्दा हटेगा मैं दा, हंकार दा। बाबा बुले शाह की कहंदे सी, बुलिया रब तैथों वख नहीं, पर देखण वाली अख नहीं। हुण जे किधरे मनुख दे अखां ते चश्मा होवे, काम दा गुस्ताखी माफ, सारी सृष्टि उसनों कामुक दिसेगी। मनुख दे अखां ते चश्मा होवे अहंकार दा, उसनों सारे ही मनुख अहंकारी दिसणगे। और मनुख दे अखां ते चश्मा होवे बंदगी दा, उसनों सारे निरंकारी दिसणगे, सारे निरंकारी। सुखिए कौं पेखे सब सुखिया, रोगी कहे बाणे सब रोगी, सब रोगी। तो गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे कि जो हंकार है ये सूक्ष्म है, दिसता नहीं। आप जी किधरे शरीर की सर्जरी करो तो डॉक्टर नूं कहो मैनूं दसो मेरा हंकार किहड़ी थां ते, हत्थां विच है, बाहां विच है, पैरां विच है, सिर ते कित्थे? उसने कहना ये दिसेगा नहीं, क्योंकि सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म अहंकार नूं जे मिटाना होवे किस तरह मिटाओगे? गुरु साहिब कहंदे ने सूक्ष्म हंकार नूं मिटाउण वास्ते सूक्ष्म बाणी चाहिदी है। बाणी सूक्ष्म है, कीर्तन सूक्ष्म है, कथा सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म बाणी दे नाल तेरा हंकार मिटेगा, निरंकार दे नाल तेरा मिलन होएगा। और मैं एक मूल गल ते आना। गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, भाई साहब जी, भाई मरदाना जी, जदों मनुख नूं भुख लगी होवे तो की करदा है? संतुलित भोजन नहीं मिलिया, बाजरा ही खा रहा है, ज्वार ही खा रहा है, कणक ही खा रहा है, संतुलित भोजन नहीं है। बासी भोजन भी करना पै जाता है, क्योंकि संतुलित भोजन नहीं मिलिया, भुख लगी हुई है। पानी की प्यास लगी हुई है, शुद्ध पानी नहीं मिलिया, फिर मनुख की करता है? गंदला पानी भी पी लैंदा है, गंदला। सानू खबर है अलवर दे विच जिहड़े छोटे छोटे पिंड ने उन्हां दे विच जोड़ बहुत सारे ने। जदों पानी किधरे नहीं मिलता सी ते जोड़ विचों ही पानी पी लैंदे सी। उहदे विच ही गऊ नहा रही है, उहदे विच ही मझां नहा रहीआं ने, वही पानी असीं भी पी लैंदे सी। नहीं मिलिया, की करिए हुण? प्यास बुझानी।